बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मर सकता हूं। मैंने जेल की सुलाखें काटी हैं सैयदा का हक पढ़ते हुए। मैंने सजाएं झेली हैं मोहम्मद की बेटी की वकालत में। मैंने कैद तन्हाई में रसूल की बेटी से सौदा किया था, बीबी मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सांसें उतनी देना जो तेरी वकालत में खर्च हो। मैं मर सकता हूं, मैं बीबी के हक पे पर्दा नहीं डाल सकता। इसे अगर तेरे पास कोई सबूत है तो पेश कर। बीबी ने बुरके से बाबे की लिखी तहरीर निकाली। शिया कौम के मर जाने के लिए यही जुमला काफी है कि 350 बंदा तहरीर पढ़ के पहचानता रहा ये दस्तखत मोहम्मद ही के हैं, ये मोहर नबुव्वत की है। हर कोई देखता रहा, बतूल चुप करके खड़ी रही। हर कोई देखता रहा, बतूल चुप करके खड़ी रही है। जब हाकम के हाथ में तहरीर आई है, उसने तहरीर को बिला तशबी यूं हवा में लहराया, लहरा के कहने लगा, इसका कोई गवाह तेरे पास है? इतना कहना था, दाएं तरफ से हसन उठा, बाएं तरफ से हुसैन उठा। दोनों शहजादों ने अपने अमामे अपने हाथों पे रखे, कहते हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच बोल रही है, हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच्ची है। शिया कौम के मरने के लिए जुमला है। इसने हाथ में तहरीर लेके तहरीर को फाड़ना शुरू किया। तहरीर के पुरसे हुए मोहम्मद की बेटी रोती रोती दरबार में बैठी। रो के बीबी पुरसे चुन भी रही थी, हुसैन को देख रही थी। पुरसे चुन भी रही थी, हुसैन को देख रही थी। हुसैन रो के कहते, अम्मा मुझे क्यों देख रही है? फरमाया, जैसे आज मैंने पुरसे उठाए करबला में कासिम की लाश के टुकड़े। बस बैठी तो कमर सीधी थी, उठी तो झुक गए। जब बैठी तो सर के बाल काले थे, उठी तो सर के बाल सफेद हो गए। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम हो, वहां मजलिस पढ़ रहे थे। उन्हें मजलिस पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहा। उन्होंने कहा, माँ और बेटी की किस्मत अजीब है। माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई। माँ सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। माँ चंद घंटे, बेटी कई घंटे। माँ खुले हाथों से, बेटी बदे हाथों से। माँ चादर पहन के, बेटी बगैर चादर के। माँ बेटों के साथ गई, बेटी बहनों के साथ गई। मुबल्लिग आज़म ये जुमला पढ़ते पढ़ते मुबल्लिग आज़म की जुबान से जुमला निकला। उन्होंने लोग कहा, बीबी ज़हरा तेरा मुकद्दर है, लेकिन ज़ैनब तेरा मुकद्दर फिर भी अच्छा, ज़ैनब तेरा मुकद्दर फिर भी अच्छा। 3 दफा ये जुमला कह के मौलवी इस्माइल ने मिंबर छोड़ा। सामने से एक सैयद उठ के खड़ा हो गया, उसने गले में बाहें डाली। उन्होंने कहा, मौलवी इस्माइल तेरी जुबान से जुमला गलत निकल गया है। तूने ये कहना ज़हरा तेरा मुकद्दर अच्छा, तूने कहा ज़ैनब तेरा मुकद्दर अच्छा। मौला इस्माइल ने कहा, मैं गैर सैयद हूं, मैं जुमला नहीं पढ़ सकता। मैं तेरे कान में कहता हूं तो लोगों को सुना दे। मौला इस्माइल से कहता, इन्हें बता दे, बेशक ज़ैनब शराबी के दरबार में गई, लेकिन किसी ने ज़ैनब को झूठा नहीं कहा। हाय किस्मत मोहम्मद की बेटी की, तखत से कह दिया गया, फातिमा तू झूठ बोल रही है। रो के कहती रही, बाबा तेरे दरबार में। हौसला करो तो मैं 4 दर्द पढ़ूं, हौसला करो तो मैं 4 दर्द पढ़ूं। पानी पिलाओ इस जवान को। हौसला करो तो मैं 4 दर्द सुनूं। बड़ी मुश्किल है मिंबर से बीबी की शहादत पढ़ना। मुझे मेरे भाई ने हुक्म किया, मैं गैर सैयद हूं, मैं दरवाजा नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ सकता कि मुसलमान कैसे अंदर गए। मैं 4 इशारे दे देता हूं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आलम दीन भी है, सैयद भी है, मिंबर के करीब मौजूद है। आपने सिर्फ इतना सुना है कि इन्होंने रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया। किताबें कहती है इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी थी। ज़हरा कभी अपनी चादर में ज़ैनब को छुपाती, कभी कलसूम को छुपाती। जब मुसलमान अंदर आ रहे थे, ज़हरा सतून के पीछे अपना पहलू का जख्म फूल के रो रो के इतना कह रही थी, अंदर ना आना, अंदर मेरी ज़ैनब बैठी है। अंदर ना आना, अंदर मेरी कलसूम बैठी है। और मेरी बेटियां बाबे से पर्दा करती है। कैसा अजरे रिसालत दिया, मैं नहीं पढ़ सकता। कैसा अजरे रिसालत दिया। वल्लाह बा हुसैन मैंने अपनी आंखों से जुमले पढ़े, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं कि बीबी का पहलू कैसे जख्मी हुआ, बाजू कैसे जख्मी हुआ। ना मैं शहादत पढ़ सकता हूं, ना तुम बर्दाश्त करोगे। 3 दर्द पढ़ने लगा हूं और मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मिन्नत करके कहूंगा, ये हाथ बंधे हुए।
ये हाथ बांध के बीबी की शहादत में जुमला कहने लगा, मैं पहला दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत पढ़ूंगा, मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत पढ़ूंगा, तो तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत ना पढ़ूंगा ना कोई पूछेगा। मैं पहला दर्द पढ़ता हूं। ये कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन मिला। जिसने नहीं हाय कहा उसने समझा कि शायद अली अमीर था। अब तू अपना जिगर संभालना, मैं तुझे बताऊं 7 चादरें क्यों दी। अली ने पहली चादर दी, फिजा रोती हुई बाहर आई, रोक दी, या अली चादर लहू से भर गई है। अली ने दूसरी चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली जख्म बड़ा गहरा है। अली ने तीसरी चादर दी, फिजा की आवाज है, या अली ज़हरा का खून नहीं रोक रहा, रख मेरे सर पे कुरान। अली ने 7वीं चादर दी, फिजा ने कदमों पे सर रखा, रोक के दी, तेरी इज्जत की कसम बतूल की पसलियां शहीद हो गई। ज़हरा की मैयत कांप रही है, आवाज आ रही, अली को कह चादरें ना बदल, मैंने बाबे को जख्म दिखाना है। मातम कर सको तो पहला दर्द मैंने पढ़ा 7 चादरें। दूसरा दर्द सुनना, यह कायनात की पहली और आखिरी मजलूमा है जिसकी अली ने 40 कब्रें बनाई हैं। अब भी जिसने हाय नहीं कहा, मजबूरी बताऊं, वजाहत करूं। मैयत बीबी की घर पड़ी थी, सारी रात अली बेलचा कांधे पे रख के मदीने में बतूल की कब्रें खोदता रहा। आधी रात को अली घर आए, ज़ैनब बाबे के सामने हाथ बांध के खड़ी हुई, रो के गई, बाबा तुझे खबर भी थी, तेरे अलावा हमें चुप करवाने वाला कोई नहीं। बाबा आधी रात हो गई, हम माँ के जनाजे में तन्हा बैठी हैं, बाबा आधी रात तक कहाँ थे। अली की आवाज आई, ज़ैनब मैं तेरी माँ की कब्रें बना रहा था। रो के दी, कितनी बना के आए। अली की आवाज आई, 40। ज़ैनब ने बाबे की आवाज छोड़ी, रो के दी, मेरी माँ को 40 कब्रों की जरूरत क्या है, जिस बंदे ने बिस्तर पे रोना है। अली जमीन पे बैठे, ज़ैनब को अपने सीने में छुपाया, रोकर, ज़ैनब हम इतने गरीब हो गए हैं, मैं तेरी माँ को दफनाने नहीं जा रहा, मैं बतूल को छुपाने जा रहा हूं। जो आग लेके दरवाजे पे आ गए, कहीं बतूल की कब्र पे बेलची और नेज़े लेके मोहम्मद की बेटी। हौसला, हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना, वरना मुझे मसाइब छोड़ना पड़ेगा। जितना बर्दाश्त कर सकोगे उतना पढ़ो। 40 कब्रें, ये हाथ बदे, एक लम्हे के लिए हौसला करना। मैंने आपके सामने पहला दर्द पढ़ा 7 चादरें, मैंने दूसरा दर्द पढ़ा 40 कब्रें। सैयदादा ये मेरे हाथ बदे, तीसरा सिर्फ दर्द पढ़ूंगा, वजाहत में ना पढ़ सकूंगा, ना कोई मुझसे सुनेगा। आलम दीन तशरीफ फरमाए, मुझे इस बीबी के जख्मी पहलू की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी है सिर्फ तुम्हारे आंसुओं की वजह से। 3 जमातियों सानी, बीबी ने दरवाजा जलने से लेके 3 जमातियों सानी तक बीबी बेटों से चेहरा छुपाती रही है। बीबी ने बेटों को चेहरा नहीं दिखाया। हसन की आवाज है, अम्मा हमें चेहरा क्यों नहीं दिखाती। फरमाया, जब मैं मर जाऊं मेरा कफन खोलना, मां का चेहरा देखना। 3 जमातियों सानी को हसन मां के जनाजे पे आया, आवाज आई, हुसैन तलवार निकाल, इनसे जाके पूछे ओए हमारी मां का जुर्म। हौसला 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 जवान, हुसैन के वास्ता हौसला। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, सिर्फ एक दर्द और सुन लो, एक दर्द। हसन भाई मौला हुसैन का वास्ता आपने मजबूर किया। मैंने तो बीबी की शहादत पढ़ी नहीं, मैंने तो ना बीबी का जलता हुआ दरवाजा पढ़ा, सिर्फ एक रवायत पढ़ने लगा, एक रवायत। इधर बतूल की तदफीन करने के बाद अली घर आए, अली का घर में आना था, ज़हरा को दफनाया जा चुका है, अली आ गए अपनी हवेली में वापस। ये है कायनात का इमाम। अली ने तहज्जुद के लिए मुसल्ला इबादत बिछाया, अली मुसल्ले पे खड़े होने लगे। या फिजा की आवाज आई, या अली एक लम्हे के लिए रोक। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ। आवाज आई, या अली उजड़ गए हैं। अली की आवाज आई, फिजा अब क्या हुआ। फिजा ने चिराग रोशन किया, रोक रही, या अली एक दफा मुसल्ला छोड़, वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब बैठी है, वो देख चादर पे तेरी कलसूम रो रही है, वो देख चौखट
कब्र पे हसन रो रहा है, या अली तेरी इज्जत की कसम मैं सारा घर ढूंढ के आई, मुझे हुसैन नहीं मिल रहा। अल्लाह जाने हुसैन कहां चला गया। अली ने अपनी तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली के चलने की आवाज आई। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, अम्मा मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती, अम्मा घर आ, अम्मा तेरा हुसैन यतीम हो गया, अम्मा मुझे बता तुझे ताजियाना किसने मारा, अम्मा मुझे बता तुझे तमाचा किसने मारा। अम्मा हुसैन वादा करता है, अम्मा तमाचे मैं खाऊंगा, अम्मा ताज